28 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, चित्र में दिया गया छांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, देखो इसमें चित्र दिया हुआ है, इसमें छांकित भाग है ना, इसका क्षेत्रफल इसमें ज्ञात करना। ठीक, यदि पी क्यू बराबर दिया है 24 सेंटीमीटर और पी आर बराबर दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। ठीक, और ओ क्या है, वृत्त का केंद्र है। ठीक है, देखो इसमें पी क्यू का मान दिया हुआ है, पी क्यू का मान दिया है 24 सेंटीमीटर और पी आर का मान दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। ठीक, तो इसमें निकालना है छांकित भाग का क्षेत्रफल। ठीक, और वो क्या है, वृत्त का केंद्र। यहाँ पे जो है ना वो क्या है, वृत्त का केंद्र। ठीक है, देखो इसको समझो पहले ध्यान से। इसमें छांकित भाग ये होगा। ठीक, इसका क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है। अरे बात समझना, देखो ये पूरा क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक ले, ये क्या कहलाएगा, व्यास कहलाएगा कि नहीं। अब देखो ध्यान से, और इस पर से इधर क्या होगा, अर्धवृत्त, और इस पर से इधर होगा अर्धवृत्त। ठीक है ना, इस अर्धवृत्त में त्रिभुज है। ठीक है ना, ये क्या है, और इसको हम काटेंगे बराबर भाग में। ठीक है ना, तो 2 बराबर भाग में बटा है कि नहीं। तो वृत्त के जब 2 बराबर भाग में बांटे तो क्या कहलाएगा, 2 इसमें अर्धवृत्त बनता है। ठीक ना, तो एक अर्धवृत्त ये हो जाएगा। ठीक, एक अर्धवृत्त यहाँ पर। ठीक, और इस अर्धवृत्त में एक त्रिभुज दे दिया हुआ है। ठीक ना, जिसमें देखो पी क्यू का मान कितना दिया है, इसमें 24 सेंटीमीटर। तो पी क्यू कहाँ है, देखो पी क्यू, इसका मान दिया इसमें कितना दिया हुआ है, 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 24 सेंटीमीटर। इतना समझ में आया कि नहीं। और देखो इसमें दिया हुआ है पी आर का मान दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। पी आर यानी कि यहाँ से तक दूरी होगा, इसका मान कितना दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। आया बात समझे। अब देखो छांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, जैसे फॉर्मूला क्या सेट कर सकते हैं, अर्धवृत्त क्षेत्रफल माइनस में क्या हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखो पूरा क्या होगा, अर्धवृत्त होगा, इस पर से नीचे क्या होगा, अर्धवृत्त होगा कि नहीं है। इसमें सब हम घटा लेंगे, त्रिभुज क्षेत्रफल से क्या बचेगा, छांकित भाग का क्षेत्रफल बच जाए। ठीक, देखो तब अर्धवृत्त क्षेत्रफल निकालने के लिए इसमें क्या था, हमको पहले आर का मान पता होना चाहिए कि नहीं। ओ क्यू क्या कहला, यहाँ पे ओ क्यू या त्रिज्या या ओ आर त्रिज्या कहला। ठीक, तो सबसे पहले हमको ओ क्यू का मान चाहिए, त्रिज्या चाहिए। ठीक, तो इसका सबसे पहले क्या निकालेंगे, आर क्यू निकाल सकते हैं। ठीक ना, त्रिभुज से यहाँ पे लिखेंगे, देखो यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज आर, समकोण त्रिभुज आर पी क्यू में। ठीक, देखो इसमें दिया हुआ है पी क्यू का मान कितना दिया हुआ है, 24 सेंटीमीटर। ठीक, और पी आर का मान दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। अरे बात समझ में। इसमें निकालेंगे आर क्यू के मान। ठीक, देखो तो आर क्यू इसमें क्या कहलाएगा, आर क्यू इसमें कर्ण हो जाएगा, होगा कि नहीं। आर पी इसमें क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ठीक, और पी क्यू क्या हो जाएगा, इसमें लंब हो जाएगा। तो लंब के मान पता है कि 24 है। ठीक, और आधार के मान पता है कि 7। इसमें कर्ण के मान निकाल सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ पे लिख लेंगे क्यू आर बराबर, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पी क्यू स्क्वायर प्लस में पी आर स्क्वायर का अंडर रूट। देखो इसमें पी क्यू का मान कितना दिया हुआ है, 24, यहाँ पे क्या लिखेंगे 24 का स्क्वायर। अब प्लस में देखो पी आर है ना, इसका मान कितना दिया हुआ है 7, यहाँ पे लिखो 7 के स्क्वायर का हो जाएगा अंडर रूट। 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 576, प्लस में 7 का स्क्वायर 49। इस दोनों को जोड़ दे कितना हो जाएगा, 9 6 15 का 5 हासिल हो जाएगा 1, 7 4 11 के 12 को 2 हासिल 1, 5 1 6, 625 हो जाएगा। और 625 का अंदर कितना होता है 25 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 25। ठीक, 25 सेंटीमीटर किसका लंबाई हो जाएगा है, 25 सेंटीमीटर किसका लंबाई होगा, क्यू आर की लंबाई यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। ठीक ना, आया बात समझ में। तो देखो त्रिज्या में कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिख सकते हैं त्रिज्या बराबर क्या लिख सकते हैं, त्रिज्या, देखो त्रिज्या लिख सकते हैं ओ आर या ओ क्यू बराबर। ठीक ना, दोनों क्या त्रिज्या कहलाएगा, क्या हो जाएगा, देखो हो जाएगा क्यू आर बटा में 2 हो जाएगा। ठीक, इसको ही बटा में 2 होगा त्रिज्या, ये पूरा व्यास होगा। आर क्यू क्या कहलाएगा, व्यास कहलाएगा। ठीक, वृत्त के लिए क्या कहलाएगा, व्यास। ठीक, और त्रिभुज के लिए हो जाएगा कर्ण। आ रहा समझ कि नहीं, वृत्त के लिए क्या होगा व्यास, त्रिभुज के लिए होगा कर्ण, क्योंकि व्यास सबसे बड़ी होता है कि नहीं। तो सबसे बड़ी त्रिभुज में क्या होता है, कर्ण होता है। तो क्यू आर हो जाएगा वृत्त के लिए व्यास और त्रिभुज के लिए हो जाएगा कर्ण। ठीक, इसमें हो जाएगा क्यू आर का मान कितना निकाले हैं, 25 निकाले है ना, तो 25 बटा में 2 क्या हो जाएगा, त्रिज्या का मान हो जाएगा। ठीक, अरे समझ में। अब देखो वृत्त में त्रिज्या का पता चल गया, तो वृत्त में क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। और त्रिभुज में दिया हुआ आधार और त्रिभुज में दिया हुआ है आधार लंब कर्ण के मान में दिया हुआ है, इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर
देखो इसका फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, देखो इस पर से भूल जाओ, ये क्या है अर्धवृत्त होगा, वृत्त को 2 भाग में बांटना दिया हुआ है तो होगा अर्धवृत्त, और ये भी क्या है अर्धवृत्त, और इस अर्धवृत्त में त्रिभुज बना दिया हुआ है, ठीक ना। और त्रिभुज छोड़ के जो बच्चे उसको क्या किया है छायांकित कर दिया, तो इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस में लिखेंगे त्रिभुज RPQ का क्षेत्रफल। देखो त्रिभुज समकोण त्रिभुज है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो सकता है त्रिभुज क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुने ऊंचाई लिख सकता है, ठीक। तो यहाँ पे देखो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का आधा होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा पाई r² बट्टा में 2 कर देने क्या हो जाएगा अर्धवृत्त के क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक। माइनस में लिखेंगे समकोण त्रिभुज हो जाए, इसका फॉर्मूला 1/2 गुना आधार, देखो आधार क्या हो जाएगा RP हो जाएगा आधार या PR, तो इसको लिख सकते हैं PR और गुना में ऊंचाई क्या होगा PQ ऊंचाई हो जाएगा, ठीक है ना, लंब क्या होगा PQ, यहाँ पर लिख सकते हैं PQ। इतना समझ में आया कि नहीं। त्रिभुज क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है 1/2 गुना आधार गुने ऊंचाई, आधार गुने ऊंचाई, समकोण त्रिभुज है तब, ठीक। और समबाहु त्रिभुज उसका फॉर्मूला क्या होता है √3/4 गुना में भुजा स्क्वायर, इन होता है समबाहु त्रिभुज रहेगा, तो इस समबाहु त्रिभुज के लिए हो गया, ठीक, ये हो गया समकोण त्रिभुज के लिए, ठीक। और पता नहीं चले कौन सा त्रिभुज है तो उसके लिए फॉर्मूला बतलाए हुए थे 1/2 r² sin थीटा, बतलाते हैं कि नहीं। और कहूँगा पता नहीं चला त्रिभुज कौन सा है तो क्षेत्रफल निकाला, तो उसका फॉर्मूला क्या कर सकते हैं 1/2 r² sin थीटा, उसमें कौन का मान पता करना पड़ेगा, ठीक है ना। देखो इसमें इसका मान डाल दो, पाई का मान 22/7 गुना में देखो r² है ना, तो r का मान कितना है त्रिज्या यहाँ पे है कि नहीं, इसमें आप बोलेंगे तो r का मान इसमें कितना हो जाएगा 25/2, यहाँ पे लिखेंगे 25/2 का होल स्क्वायर, 25/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 25/2 गुना में 25/2 पूरा बटा हो जाएगा 2, माइनस में लिखेंगे 1/2 गुना, देखो PR का मान कितना है इसमें, PR का मान देखो है ना, यहाँ पे PR का मान कितना दिया हुआ है 7 और गुना में देखो PQ का मान कितना हो जाएगा 24, यहाँ पे लिख लेंगे 24, ठीक। 2 से कटेगा 24 12 मरते में, ठीक ना। और इस 2 से 22 कट जाएगा 11 मरते में, ठीक ना। इसे गुना करें तो हो जाएगा 11 गुना में 25 से 25 में 625 हो जाएगा, यहाँ पे 625 बट्टा में क्या हो जाएगा 7 दूनी 14 पूरा बट्टा हो जाएगा 2, ठीक। माइनस क्या हो जाएगा 12 7 84। इतना समझ में आया है कि नहीं। अब देखो इसको आगे यहाँ पर हल कर देते हैं, इतना समझ में आया है कि नहीं। अब देखो 625 में क्या करेंगे 11 से गुना कर देते, 11 55 55 के 5 हासिल हो जाएगा 5, फिर 11 दूनी 22 22 5 हो जाएगा 27 का 7 हासिल 2, 11 66 2 हो जाएगा 68, 6875 बट्टा में क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा, ठीक। देखो 2 का बट्टा 1 लिख सकते हैं, लिख सकता है कि नहीं। और बट्टा के चिन्ह से गुना चिन्ह तो क्या हो जाएगा 1 बट्टा में 2, तो यहाँ पे गुना में लिखेंगे 1 बट्टा में 2 माइनस क्या हो जाएगा 84, इसको लिखेंगे 84 बट्टा में 1 लिख सकते हैं, लिख सकता है कि नहीं। अब देखो ये हो जाएगा 6875 बट्टा में 28 माइनस में क्या हो जाएगा 84 बट्टा 1, इसको बट्टा घटा बनाना, इसका एलसीएम हो जाएगा 28, ठीक। 28 के ऊपर हम 28 क्या मरते में आएगा 1 मरते में, 1 से गुना कर देंगे और 6875 में कितना हो जाएगा 6875 माइनस में क्या हो जाएगा, देखो 1 के पहाड़ में 28 आएगा 28 मरते में, और 28 से किसे गुना करेंगे 84 में, तो 28 से 84 गुना करो कितना आता है 28 गुना हो जाएगा 84। देखो 8 चौक 32 को 2 से हो जाएगा 3, 8 8 64 और 4 दूनी 8, 64 और 8 कितना हो जाएगा 72, 72 3 75 के 5 हासिल हो जाएगा 7, ठीक। 8 दूनी 16, 16 7 हो जाएगा 23, 23 से कितना हो जाएगा 52, यहाँ पे लिखा 2352, ठीक। देखो इसको घटा लो, 5 में से कटेगा 2 तो हो जाएगा 3, 7 में से कटेगा 5 तो हो जाएगा 2, 8 में से कटेगा 3 तो हो जाएगा 5 और 6 में से कटेगा 2 तो हो जाएगा 4, 4523 बटा हो जाएगा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, होता है इतना सा दिया हुआ। छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 4523 बटा में 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे सोच में है इतना आंसर, नोट करो तो इसको। 29 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है चित्र में ओ केंद्र वाला 2 सेकेंडरी वृत्तों जिनकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर, ठीक। देखो इसमें दिया हुआ चित्र, ठीक। ओ केंद्र क्या है केंद्र, ठीक। इसमें 2 सेकेंडरी वृत्त रहा होगा, ठीक ना। एक वृत्त मान लो यहाँ से रहा होगा,
ठीक, इस तरह गोल रहा होगा, आया बात समझ में। और अगर वृत्त मान इस तरह गोल रहा होगा, ठीक, इसमें से एक खंड काट लिया, जो खंड है ना उसको काट लिया गया है, ठीक ना। यहाँ तो समझ में आया कि नहीं। इसको आगे इसमें कहता है कि दो चाप ए बी और सी डी है, ठीक ना। इसमें दो चाप क्या है, ए बी और सी डी। एक ए बी एक चाप ये होगा, ठीक, बी ये हो गया बड़े वृत्त के लिए, ठीक ना। और एक सी डी, ठीक, किसके लिए हो गया, छोटा वृत्त के लिए। दो वृत्त है कि नहीं, देखो एक ई वृत्त बनेगा और एक ए वृत्त बनेगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना, दोनों में चाप हो गया, एक चाप हो गया ए बी, एक चाप हो गया सी डी, ठीक। इसको आगे इसमें कहता है यदि कोण ए ओ बी, ठीक, कोण इसमें दिया हुआ है ए ओ बी, ठीक, कितना डिग्री दिया हुआ है इसमें, 30 डिग्री है, ठीक। तो छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना, ठीक है। इसमें क्या निकालना है, छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल, इस भाग में क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अरे बात सोचो, देखो तो ये क्या कहलाएगा, दोनों ये पूरा क्या कहलाएगा, त्रिज्य खंड कहलाएगा, और ये भी क्या होगा, त्रिज्य खंड होगा। पूरा भी त्रिज्य खंड और ये भी त्रिज्य खंड है, ठीक। इसमें लिख लेंगे, तो इसमें 12 आर का मान कितना हो जाएगा, 21 सेंटीमीटर हो जाएगा। बड़ा त्रिज्या कितना दिया है इसमें, ओ बी कितना है, 21 सेंटीमीटर है कि नहीं। ये भी त्रिज्या होगा और ये भी क्या है, त्रिज्या होगा, ठीक ना। ये दोनों किसके लिए हो जाएगा, बड़ा वृत्त के लिए, ठीक। इसमें 12 आर का मान हो जाएगा 21 सेंटीमीटर, ठीक। अब देखो ये भी त्रिज्या कहलाएगा छोटा वृत्त के लिए, तो इसका मान कितना दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर। इसमें लिखना छोटा बराबर 7 सेंटीमीटर, ठीक। अब देखो ये जो कोण जो है ना, दोनों के लिए सेम कोण है, थीटा में क्या रहेगा, सेम रहेगा। यहाँ लिखेंगे थीटा बराबर 30 डिग्री। इतना समझ में आया कि नहीं। अब इसमें निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। देखो आने के हमको इस भाग का क्षेत्रफल निकाला, जो छायांकित किया है ना उसका क्षेत्रफल, ठीक। देखो बड़ा त्रिज्य खंड में से छोटा त्रिज्य खंड घटा सकते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे, लिख लेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर। देखो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ध्यान समझो। ये हो जाएगा त्रिज्य खंड हो जाएगा ए ओ बी का क्षेत्रफल, ठीक ना। आप लिखेंगे त्रिज्य खंड ए ओ बी का क्षेत्रफल, ठीक। देखो माइनस से क्या हो जाएगा, फिर त्रिज्य खंड लिखेंगे सी ओ डी का क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे त्रिज्य खंड सी ओ डी का क्षेत्रफल। इतना समझ में आया कि नहीं। देखो ये पूरा में से क्या करेंगे, इसको घटा लेंगे तो यही नहीं बचेगा, छायांकित भाग बच जाएगा। देखो दोनों का फॉर्मूला सेम होगा, सिर्फ आर का मान क्या होगा, चेंज हो जाएगा, ठीक। इसमें लिखेंगे 12 आर, इसके लिए क्या हो जाएगा 12 आर, और इसके लिए हो जाएगा छोटा आर। आ रहा समझ ना। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बटा 360 डिग्री गुना होता है पाई आर। तो इसमें आर बड़ा लिखेंगे, ठीक, माइनस। अब इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, थीटा बटा 360 डिग्री गुना लिखेंगे पाई, इसमें लिखेंगे छोटा आर स्क्वायर। इतना समझ में आया कि नहीं। देखो दोनों में से कॉमन क्या हो जाएगा, थीटा बटा 360 डिग्री और गुना पाई भी कौन सा, ठीक। इसमें बचेगा आर स्क्वायर माइनस में आर स्क्वायर, ठीक। इसे मान डाल के इसको हल कर देंगे, वही इसका आंसर आ जाए, ठीक। और यहाँ पे लिखेंगे, देखो थीटा मान कितना है इसमें, थीटा मान 30 डिग्री है, तो लिख लेंगे 30 डिग्री बटा 360 डिग्री और गुना पाई का मान होता है 22/7, ठीक। इंटू में देखो बड़ा आर का मान कितना इसमें दिया हुआ है, 21 हो जाएगा, 21 का स्क्वायर माइनस हो जाएगा 7 का स्क्वायर, ठीक। अब देखो इसमें 0 से 0 कट जाएगा, 3 से कटेगा 36 12 मरते में, देखो फिर 2 से कट जाएगा 12 6 मरते में, 22 कटेगा 11 मरते में, 11 बटा में 6 गुने 7, ठीक। इंटू में देखो 21 का स्क्वायर कितना होता है 441 माइनस में 7 का स्क्वायर 49। तो इसको लिखेंगे 11 बटा में 6 गुना 7, ठीक। 7 गुना में लिख लेंगे, ठीक। 2 से घटा लेंगे, 441 क्या घट जाएगा 49 घट जाएगा, ठीक। तो 11 में से घटेगा 9 तो हो जाएगा 2 और बचेगा 3 बनेगा 13, 13 में 4 तो हो जाएगा 9 और बचेगा 3 तो हो जाएगा 3, ठीक है। देखो 7 से कट जाएगा 392, 7 से कटेगा 7 5 35, इसमें कितना बचेगा 4 उतरेगा 2 बनेगा 42, 7 6 42, ठीक है। देखो 2 से कटेगा 56 और 6 कट जाएगा, 2 से कटेगा 56 28 मरते में और 6 कट जाएगा 3 मरते में, इसमें क्या बचेगा 11 गुना में 28 बटा में 3। देखो 11 से 28 गुना करना, ठीक। तो हो जाएगा 8, ठीक। और 8 2 10 के 0 हासिल 1 और 2 1 3, 308 बटा में क्या हो जाएगा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इतना सा दिया हुआ इसका।
ये हो जाएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। नोट करो तो इसको। 30 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, दिए गए चित्र में ABCD एक वर्ग है, ठीक है। देखो इसमें ABCD क्या है, ABCD क्या एक वर्ग दिया हुआ है, ठीक है ना। इसके बाद इसमें कहता है जिसकी भुजा कितना है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। इससे भुजा में कितना दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पे लिख लेंगे भुजा बराबर कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, ठीक है। देखो इसको आगे इसमें कहता है APD और BPC अर्धवृत्त है, ठीक है ना। देखो APD क्या है एक अर्धवृत्त होगा, ठीक है ना, जो क्या है अर्धवृत्त होगा, ठीक। और BPC ठीक ये भी क्या है अर्धवृत्त है, ठीक। इसको आगे इसमें कहता है छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना, ठीक है ना। तो इसमें छायांकित भाग है ना, इस क्षेत्र क्या करना है क्षेत्रफल ज्ञात करना। देखो इसमें लिख लेंगे पहले, तो भुजा का मान होगा 14 सेंटीमीटर। इसमें भुजा जो होगा ये भी क्या होगा भुजा होगा, इसका मान हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, ठीक। BC भी भुजा होगा, इसमें ये भी हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। DC भी भुजा होगा, ये भी होगा 14 सेंटीमीटर। और AD हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। इतना समझ में आया है कि नहीं। अब दो ध्यान समझो, पूरा क्या है वर्ग है, पूरा जो है वर्ग। तो वर्ग के क्षेत्र में से क्या घटेगा अर्धवृत्त क्षेत्रफल और अर्धवृत्त क्षेत्रफल, ठीक ना। दो अर्धवृत्त है ना, तो दोनों का क्षेत्रफल घटा लेंगे, ठीक है। देखो तो अर्धवृत्त में त्रिज्या हमको चाहिए, त्रिज्या कैसे निकालेंगे इसमें, त्रिज्या क्या होगा ध्यान समझो। ये अर्धवृत्त है कि नहीं, ये क्या है अर्धवृत्त। मान लो अगर इसको हम आगे मिलाएंगे इस तरफ तो पूरा वृत्त बनेगा, होगा कि नहीं। तो वृत्त के लिए ये क्या कहलाएगा भुजा क्या कहलाएगा, वृत्त के लिए BC क्या हो जाएगा व्यास होगा कि नहीं, ठीक। तो व्यास का मान कितना हो गया 14 सेंटीमीटर, ठीक। भुजा का मान 14 सेंटीमीटर है वर्ग के लिए, और वृत्त के लिए व्यास हो जाएगा BC। समझ में आया कि नहीं। और इधर इसको मिलाएंगे तो AD क्या होगा व्यास कहलाएगा। इसमें क्या होगा AD व्यास होगा, ठीक। इसमें AD कब बनेगा व्यास, इसका मान क्या है 14 सेंटीमीटर, ठीक। देखो तो व्यास हो गया 14 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। समझ में आया कि त्रिज्या 7 सेंटीमीटर कैसे होगा, त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक लंबाई होगा, एक केंद्र बनेगा इसमें, वृत्त के लिए केंद्र हो जाएगा, होगा कि नहीं। इसमें केंद्र यहाँ पे बनेगा, ठीक। तो पूरा है 14 से कितना हो जाएगा 7, ये भी हो जाएगा 7, ये भी होगा 7, ये भी हो जाएगा 7। इतना समझ में आया कि नहीं। तो यहाँ पे लिखेंगे R बराबर क्या लिखेंगे R बराबर क्या 14/2 यानी हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, ठीक। अब इसको निकालेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, यहाँ पे लिखेंगे छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर। देखो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस में लिख लेंगे, ठीक है। देखो माइनस में लिखेंगे अर्धवृत्त APD का क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे APD का क्षेत्रफल, ठीक। अब फिर माइनस में क्या हो जाएगा माइनस में अर्धवृत्त हो जाएगा BPC का क्षेत्रफल, BPC का क्षेत्रफल। इतना समझ में आया कि नहीं। देखो पूरा क्या वर्ग है, तो पूरा में से घटेगा अर्धवृत्त क्षेत्रफल और अर्धवृत्त क्षेत्रफल, ठीक है ना, दोनों घटा लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे देखो वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है भुजा के होल स्क्वायर, भुजा स्क्वायर होता है। यहाँ पे लिखेंगे भुजा स्क्वायर, क्या लिख लेंगे भुजा स्क्वायर, ठीक। अब देखो माइनस में अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, अर्धवृत्त क्षेत्रफल क्या होता है पाई r²/2, ठीक। 2 से भाग कर आधा वृत्त क्षेत्रफल निकला, ठीक। फिर माइनस में क्या है अर्धवृत्त है ना, तो हो जाएगा पाई r²/2। इतना समझ में आया कि नहीं। अब देखो उसमें सबका मान डाल दो, हो जाएगा भुजा में कितना इसमें दिया हुआ है 14 है ना, तो 14 के स्क्वायर, ठीक। माइनस में हो जाएगा देखो माइनस में पाई r²/2 पाई r²/2 दोनों आधा आधा है ना, तो आधा आधा कितना होता है 1 होता है, दोनों जुट हो जाएगा पाई r², क्या हो जाएगा पाई r², ठीक। 14 का कितना होता है 196, माइनस से पाई का मान 22/7 और r का मान कितना है 7 है ना। यहाँ पर r² क्या हो जाएगा 7 गुना में 7, 7 7 कट जाएगा इसमें 196 माइनस में 22 7 154, इसको घटा लो। तो 6 में से घटाएगा 4 तो हो जाएगा 2, 9 में से घटाएगा 5 तो हो जाएगा 4 और 1 में से घटाएगा 0 हो जाएगा, ठीक ना। ये हो जाएगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इतना सब दिया इसका किसका क्षेत्रफल हो जाएगा छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल, ठीक ना। जो छायांकित क्या है ना उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना। आगे समझ में नोट करो तो इसको 31 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है दिए गए चित्र में चतुर्थांश OPBQ में एक वर्ग
OABC खींचा गया, ठीक है। देखो इसमें चतुर्थांश दिया हुआ है, ठीक, OPBQ, ठीक है। पूरा क्या है, चतुर्थांश दिया हुआ, ठीक है। इसके बीच में क्या खींचा हुआ है, एक वर्ग खींचा हुआ, ठीक ना। OABC क्या है, वर्ग दिया हुआ, ठीक ना। तब इसको आगे इसमें कहता है यदि OA बराबर दिया हुआ 20 सेंटीमीटर, क्या दिया हुआ है, OA का मान दिया हुआ है, किसका मान हो गया ये, OA का मान दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, ठीक। तो OA क्या होगा, भुजा होगा, वर्ग का भुजा है कि नहीं, तो इसका भी मान कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये भी भुजा होगा, ठीक, इसका भी मान हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, यही भुजा, ठीक, इसका भी मान जाएगा 20 सेंटीमीटर, क्योंकि वर्ग के चारों भुजा क्या होता है, बराबर होता है। इतना समझ में आया कि नहीं, ठीक। उसके बाद इसमें कहता है तो छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कर, ठीक है। देखो इसमें जो छायांकित क्षेत्र है उसका क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। देखो इसको हल करेंगे तो इसमें लिखेंगे पहले भुजा बराबर, ठीक, यहाँ पे लिखेंगे भुजा। तो भुजा कितना दिया हुआ है, इसमें 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ऐसा सोचिए, इसमें भुजा कितना दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर, ठीक। तो इसमें निकालना, इसमें ज्ञात करना है छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल, ठीक है। देखो पूरा क्या है, पूरा है चतुर्थांश, है कि नहीं, ये पूरा क्या है, चतुर्थांश है, ठीक ना। तो पूरा में से क्या घटा लेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल। देखो तो चतुर्थांश क्षेत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बटा में 4, इसमें आर का मान निकालना होगा, ठीक। आर क्या होगा, देखो यहाँ से यहाँ तक दूरी कहलाएगा, वो भी क्या कहलाएगा, इसमें त्रिज्या निकाल आर कहलाएगा कि नहीं, इसमें वो भी क्या हो जाएगा, त्रिज्या। चतुर्थांश के लिए त्रिज्या होगा और वर्ग के लिए विकर्ण होगा, वर्ग के लिए क्या होगा, विकर्ण। तब देखो इसमें भुजा का मान दिया वर्ग में, तो वर्ग का हम विकर्ण निकाल लेंगे तो क्या निकलेगा, चतुर्थांश का त्रिज्या निकल जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे वर्ग का विकर्ण बराबर, क्या लिखेंगे, वर्ग का विकर्ण बराबर। देखो वर्ग का विकर्ण बराबर क्या हो जाएगा, लिखे चतुर्थांश का त्रिज्या, क्या लिख लेंगे, चतुर्थांश का त्रिज्या। देखो वर्ग के विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, √2 गुने भुजा होता है, क्या होता है, √2 गुना में होता है भुजा, ठीक। तो लिखेंगे √2 गुना भुजा में कितना है, इसमें 20 है ना, तो लिखेंगे 20 बराबर क्या हो जाएगा, 20√2 सेंटीमीटर। किसका मान हो गया, आर का मान, त्रिज्या का मान हो गया, किसका मान हो गया, ये त्रिज्या का मान, ठीक। चतुर्थांश के लिए त्रिज्या कहलाएगा, वर्ग के लिए विकर्ण। यहाँ पे लिख लेंगे आर बराबर 20√2 सेंटीमीटर। अब देखो अब इसमें निकालना है छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल, तो यहाँ पे लिखेंगे छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर, ठीक है। देखो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल बराबर, देखो ये हो जाएगा चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस में क्या हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल। देखो चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है, फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर बटा में क्या हो जाएगा, 4, ठीक। माइनस में लिखेंगे, देखो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, क्या होता है, भुजा स्क्वायर। अब देखो पाई का मान कितना होता है, 22/7 गुना में, देखो आर का मान कितना निकाला है, 20√2 है ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 20√2 के होल स्क्वायर लिख लेंगे, ठीक। बट्टा में 4 के लिखेंगे 4, माइनस में देखो भुजा में कितना है, 20 है ना, यहाँ पे लिखेंगे 20 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा, 20 का स्क्वायर। अब देखो हो जाएगा 22/7 गुना, देखो 20 का स्क्वायर कितना होता है, 400, यहाँ पे लिखेंगे 400 और गुना में √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, ठीक। पूरा बटा में कितना हो जाएगा, 4, माइनस में 20 का स्क्वायर 400। इतना समझ में आया कि नहीं, अब देखो इसमें कोई कटने वाला है, अब इसमें कटने वाला है 4 से कट जाएगा 400, क्या मरते में कट जाएगा, 100 मरते में, ठीक है। देखो हो जाएगा 200 और 200 में गुना कर देगा 22 से, तो 22 दूनी 4400, कितना हो जाएगा, 4400 बट्टा में जाएगा 7, माइनस हो जाएगा 400, इसको बट्टा में 1 लिख सकता है कि नहीं, ठीक। अब इसको बट्टा घटा बना लेंगे, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 7, 1 कैल्सियम हो जाएगा 7, 7 के पारा में 7 आएगा 1 मरते में, ठीक। और 1 से गुना करेंगे 4400 में, कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा, यानी कि 4400 माइनस, देखो 1 के पारा में 7 का मरते में आएगा, 7 मरते में, 7 से गुना करेंगे 400 में 7 चौक 2800, कितना हो जाएगा, 2800। अब इसको घटा लो, देखो 0 में से घटाएगा 0 तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक। फिर घटाएगा 0 में से 0 तो 0 होगा, बनेगा 14, 14 में घटाएगा 8 हो जाएगा 6, अब बचेगा 3, 3 में घटा 2 हो जाएगा 1, 1600 बटा में क्या हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो इतना सा दिया हुआ है इसका, 1600 बटा में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, या दशमलव में दिया हुआ है, 7 दूनी
14, इसमें क्या बचेगा 2 उतरेगा 0, 20 बन जाएगा। फिर 7 दूनी 14, ठीक। इसमें बचेगा 6 उतरेगा 0, 60 बन जाएगा। 7 8 56, ठीक। इसमें क्या बचेगा 4 बचेगा उतरेगा 0, 40 बनेगा, ठीक। अन्य 7 5 35, ठीक। अन्य 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर का आंसर हो जाएगा, ठीक। 7 से काटा क्या मतलब करेगा 228.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोस्तों से आंसर कितना दिया हुआ है आंसर में 228। चलो ये इसका आंसर सही होगा, ठीक। नोट कर लो इसको।